हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो पिछले 2 दिनों में निफ्टी में काफ़ी अच्छी रैली आई है। और अभी जो मैंने चार्ट लगा रखा है वो मंथली चार्ट लगा रखा है। मैंने मंथली चार्ट इसलिए लगाया है ताकि एटलीस्ट हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, या फिर एक्चुअली क्या है कि बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है। बट क्या सच में ये बॉटम बना हुआ है, या फिर जो पिछले 5-6 महीने से सेलिंग आ रही थी उसका जस्ट एक रिवर्सल है? क्योंकि मार्केट देखें तो 22,000 के आसपास, 22,000 का लेवल भी ब्रेक हुआ था। 21,990 95 के आसपास गई थी, फिर वहाँ से अभी 22,540 के आसपास क्लोज हुई है आज। तो अगर प्रीवियस लो से देखें, मतलब जहाँ 22,000 ब्रेक हुआ था वहाँ से ऑलमोस्ट 550 पॉइंट की रिकवरी है। तो ये 550 पॉइंट की जो रिकवरी है वो कैसी रिकवरी है? मतलब यहाँ से बॉटम बन चुका है इसलिए, या फिर एक जो रिवर्सल आता है, या फिर जैसे मार्केट फॉल ऐसे कर रही है तो एक छोटा सा रिवर्सल आता है ताकि नीचे और फॉल हो सके, वैसी वाली रिकवरी है। तो ये देखने के बाद पता चलेगा। तो हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। एक तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे, उसके बाद से हम आरएसआई भी देखेंगे। तो पहले हम आरएसआई देखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटा देते हैं। तो अभी मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मंथली चार्ट देखें तो ये मैंने मतलब बहुत बार बताया हुआ कि जब जब आरएसआई 80 के एबव गया हुआ है, एक डीप करेक्शन हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये कितना करेक्ट हुआ है अगर हम फिर से एनालाइज करें तो फर्स्ट टाइम ये 1992 के आसपास हुआ था, और आरएसआई उस टाइम 40 के आसपास आ गई थी, 40 के आसपास बॉटम बना था। फिर उसके बाद से फिर एक रिवर्सल आया था, और यहाँ 75 के आसपास आरएसआई फिर से पहुँच गई थी। फिर वहाँ से करेक्शन आया और फिर से 40 के आसपास एक बॉटम बना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक बॉटम बनता हुआ दिखेगा आपको चार्ट्स पे ही, आरएसआई में भी। फिर उसके बाद से नेक्स्ट मूव आता है 2004 के आसपास, जब आरएसआई ऑलमोस्ट 75-78 के आसपास पहुँच गई। फिर वहाँ से जो करेक्शन आया वो ऑलमोस्ट आरएसआई में 55 के आसपास आ गया था। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आया अपना मूव 2007 का, जहाँ पे आरएसआई 85 के आसपास पहुँच गई थी। तो जब 85 के आसपास पहुंची थी आरएसआई, उस टाइम बहुत डीप करेक्शन था। तो ये जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट 37-38 के आसपास आरएसआई चला गया था। फिर वहाँ से एक रिवर्सल आया, और फिर 70 के आसपास आरएसआई जाने के बाद से फिर से एक रिवर्सल आया है 38 मतलब 44 के आसपास। फिर वहाँ से मार्केट ने एक बुल रन स्टार्ट हुआ, और फिर से आरएसआई 80 के आसपास पहुँच जाता है 2014 सितंबर के आसपास। फिर वहाँ से फिर डीप करेक्शन आता है 40 के आसपास। ये जर्नी हमेशा चलते रहती है। और अभी देखें तो अभी रिसेंटली 2018 में आरएसआई फिर से पहुंच गया था 73 के आसपास। फिर वहाँ से जो करेक्शन आया फिर आरएसआई आ गया यहाँ पे 32 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें हम तो 32 का करेक्शन आया हुआ है यहाँ पे। फिर 2020 का, फिर उसके बाद से फिर अगेन आरएसआई पहुँच जाता है 75-80 के आसपास। और फिर वहाँ से जो करेक्शन आता है बहुत ही माइल्ड रहता है, मतलब बहुत ही एक छोटा सा करेक्शन है, 60 के आसपास आता है। फिर वहाँ से रैली स्टार्ट होती है, फिर आरएसआई पहुँच जाता है 84 के आसपास। तो यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई थी 2020 से, तो 2020 के बाद से एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ टर्न कर गया। बट जो आरएसआई का है वो आरएसआई का यहाँ पे ही बॉटम है, मतलब 80 के आसपास जब भी मार्केट जाता है, 82-80 के आसपास, इवन 75 के एबव जाते ही मार्केट ओवरबॉट जोन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 के आसपास आया और फिर यहाँ से करेक्शन आया। तो अभी जो आरएसआई देखें आज का, तो अभी 55 के आसपास चल रहा है। तो अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें, पास्ट डाटा देखें, तो जब जब 80 के पास आसपास गया है तो वहाँ पे एक डीप करेक्शन हमें देखने को मिला है, और ये बहुत टाइम देखने को मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो बार ही, अगर एक दो बार हुआ होता तो हम कह सकते हैं कि मतलब चांसेस है कि हो सकता है इस बार नहीं हो या फिर अगली बार नहीं हो। तो मतलब ये डाटा देखने के बाद मुझे एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी 80 के आसपास गया है वहाँ से 50% आरएसआई करेक्ट हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 40 के आसपास करेक्ट हुआ है। देखो यहाँ पे 80 के आसपास गया था, 40 के आसपास आके करेक्ट हुआ है यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे भी 80 के आसपास गया था, 84-85 के आसपास, यहाँ पे 45 मतलब 36-38, ये 2007-8 के लेवल्स हैं। बट उसके बाद से क्योंकि 2007-8 जैसा सिनेरियो नहीं है अभी, तो इस सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिलता है
क्योंकि ये नॉर्मल है, वो रिसेशन या फिर मार्केट क्रैश वाला सिनेरियो नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें 2001, 2003, फिर उसके बाद से 2007-8 में, 2008 में भी काफ़ी अच्छा एक क्रैश था, बट 2012 के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, 2015 में भी नहीं था। 2015 में देखें तो ऑलमोस्ट 82 के आसपास था, फिर वहाँ से भी जो करेक्शन है वो 40 के आसपास है। तो कुल मिला के अगर ऑन एन एवरेज हम देखें तो जब भी मार्केट जो RSI है 80 या उसके एबव गया है, तो जो सबसे ज़्यादा करेक्ट हुआ है या फिर जहाँ से बॉटम बनना स्टार्ट हुआ है वो लेवल 40 का है। अगर 40 हम लेट्स काउंट करते हैं कि कितना टाइम हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, मतलब 80 के आसपास या उसके एबव एक बार, दो बार, तीन बार, 4, 5, 6, 7, 8 बार गया है और 40 के आसपास आया है, 1, 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट 6 बार। मतलब कि अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 80% चांसेस है कि RSI 40 के आसपास आएगा। हो सकता है 40, 42 के आसपास आए, हो सकता है 38 भी चला जाए, नो वन नोज। बट ऑन एन एवरेज देखें तो हम यही एनालिसिस कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो एक पुलबैक है ये छोटा सा है, एक रिवर्सल है। आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन मार्केट में आए। इसके पीछे मेरा रीज़न साफ है कि जब भी RSI 80 के एबव गया है तो वहाँ से मार्केट, मतलब RSI फिर करेक्ट हुआ है तो वो 40 के आसपास आया है, और यू कैन सी दैट इजीली इन दिस ग्राफ कि मतलब 40 के आसपास मोस्टली टाइम आया है। तो हम यही कंक्लूज कर सकते हैं कि अभी 55 के आसपास है, हो सकता है थोड़ा और नीचे है, तो हमें वेट करना चाहिए। और अभी हम RSI को छोड़ देते हैं, दूसरे जो टेक्निकल्स हैं उस पे देखते हैं कि वो हमें क्या आइडिया दे रहे हैं मोटा मोटी। ठीक है, तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करेंगे और बॉटम से, मतलब बॉटम से लेके, मतलब 90, 92, 93 से लेके 26,000 जब मार्केट गई थी वहाँ तक, तो ये अपना बॉटम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे बॉटम टू टॉप, और फिर देखेंगे कि कौन कौन से जो लेवल्स हैं वो निकल के आते हैं अपने को। तो पहले मैंने बॉटम से टॉप की तरफ किया है, और फिर हम क्या करेंगे कि इसका रेप्लिका करेंगे बॉटम, टॉप से बॉटम तक। ठीक है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी मार्क कर लेता हूँ कि हमारे कौन कौन से लेवल्स हैं। तो पहला जो इसके नियरेस्ट लेवल है वो है ये 20,780 का, और उसके बाद से अपना सेकंड लेवल आके निकलता है दूसरा लेवल निकल रहा है अपना ये 31 पे। थर्ड लेवल जो अपना निकलता है वो ये है, ठीक है, ये हो गया। अभी हम बॉटम से, सॉरी, टॉप से बॉटम ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि फिर रिज़ल्ट क्या आता है। तो ये हो गया अपना दूसरा। तो अभी अगर हम देखें तो मतलब टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है, मतलब मैं 1992 के आसपास का लेवल ले रहा हूँ। ठीक है, 230 के आसपास, मतलब क्या निकल के आता है। तो पहला 20,800 यहाँ पे भी दिख रहा है 78% के आसपास। फिर जो नेक्स्ट निकल के आता है इसका वो 16,000 के आसपास, मतलब। बट अगर हम 16,000 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, बट 20,000 के आसपास कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब ये कभी रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं है इस लेवल पे, अगर हम ऐसे डाटा को देखें तो, मतलब पूरे चार्ट में देखें या फिर पूरे टाइम फ्रेम में देखें तो। ठीक है, अगर आप देखोगे कि मतलब यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है वो 26,000 पे जाके रुकी है, फिर 26,000 से ये 22,000 पे आई है, तो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है इस जोन से। अभी मैंने लाइन चार्ट ड्रॉ किया है, और लाइन चार्ट में मैं पिछले 5 साल का ही दिखाता हूँ, 2021 से लेते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ से जैसे मार्केट आया था 17,000, 18,000 के आसपास, फिर यहाँ से रिवर्सल आया, फिर मार्केट में 18,800 के लेवल आए,
फिर नीचे गया 16,900 के आसपास, 17,000, फिर वहाँ से करेक्शन आया, फिर 18, मतलब ऐसे जिगजैग मोड पे चलता रहा। बट मेन जो करेक्शन था वो इसी लेवल पे था, मतलब 19,660 के आसपास मार्केट में एक छोटा सा डिप आया था। उसके बाद से अगर हम देखें तो कभी डिप आया नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो रिज़ल्ट था मई जून के आसपास, उसमें तो काफ़ी लो गया था, उसको डिप नहीं कह सकते। वो एक इवेंट था जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी थी। उस दिन के लो को हम लो में जज नहीं कर सकते या मार्क नहीं कर सकते उसको। तो हमारे लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की लेवल से, वो ये है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है, ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया तो ये अब सपोर्ट बन गया, ठीक है। और ये इन फ्यूचर क्या होगा कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद से रेजिस्टेंस फेस किया है, अगर आप देखोगे, फिर छोटा सा डिप है, फिर ऊपर गया है। तो अभी क्या है कि अभी ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये रेजिस्टेंस बन गया है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इन फ्यूचर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहीं पे, मतलब इसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से एक रिवर्सल आया है। फिर नेक्स्ट चीज़ मैं देखो बताता हूँ, यहाँ पे जैसे पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, सेम सिनेरियो इसके साथ भी होगा। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जब मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ से ऊपर गई तो ये रेजिस्टेंस बन गया, ये मार्केट गिरा तो। बट जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, सपोज यहाँ पे चला गया, तो ये अब रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा इन फ्यूचर। तो यहाँ पे जैसे था, यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो ये एक तरीके से जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो अब यहाँ पे मार्केट जब भी इस जोन के आसपास, मतलब 18,880 के आसपास जब भी आएगी, तो मार्केट यहाँ पे आके हॉल्ट करेगी। यहाँ पे ये सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक फंडा यही होता है, ठीक है। मैं बार बार ये लेवल मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हम अभी 22,000 के लेवल को सपोर्ट की तरह काउंट कर रहे हैं, ये सपोर्ट नहीं दिख रहा है कहीं से भी। और पहले मैंने आरएसआई का लॉजिक दिया, और सेकंड मैंने लाइन चार्ट पे ड्रॉ किया है, क्योंकि लाइन चार्ट पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा रिवर्सल नहीं आया है, ठीक है, जिसको हम, जैसे यहाँ पे अगर हम प्रीवियस देखें तो प्रीवियस में एक रिवर्सल है, फिर ऊपर गया है मार्केट, फिर एक रिवर्सल है, फिर एक ऊपर गया है मार्केट, फिर रिवर्सल है। बट यहाँ से जो 19,000 से जो जर्नी स्टार्ट हुई है, 19,000 से 26,000, मतलब 7,000 पॉइंट की रैली थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो क्रूशियल लेवल है वो 20,000 का है, मतलब अगर मैं सपोर्ट की तरफ देखूँ तो। बाकी अभी के लिए मतलब मुझे लगता है कि आरएसआई के हिसाब से या फिर इसके हिसाब से, या फिर हम फिबोनाची जो हमने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से भी 22,800 का लेवल निकल के आता है। अगर हम टॉप से बॉटम करें तो 70 के आसपास है। अगर हम बॉटम से टॉप टॉप करें तो ये 31 के आसपास आता है, 31 पे। तो ये भी है, मतलब दो तीन चीज़ें हैं। देखो लॉजिकली अगर देखा जाए तो किसी को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, बट जब आप डाटा, बहुत सारे डाटा को एनालाइज करते हो, तब आपके पास एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि मतलब उस पर आप रिलाई कर सकते हो, उस पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट और हो सकता है नीचे जा सकती है। बेसिकली अगर आप देखो तो 26,000 से जो फॉल आया था, तो वहाँ यहाँ पे भी कोई एक रिवर्सल नहीं है, ठीक है। मार्केट में कोई ऐसा रिवर्सल नहीं है, तो ये 500 का रिवर्सल एक छोटा सा हो सकता है कि मतलब 22,800, 23,000 या फिर 23,200 तक जाए, और फिर नेक्स्ट फॉल करना स्टार्ट कर दे, फिर आपको 22,000 का लेवल ब्रेक हो, फिर 21,000 का, फिर 22 मतलब 20,000 के आसपास आ जाए। मुझे मतलब हार्डली, मैं अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है कि मतलब ये जो करेक्शन है ना वो और डीप होने वाला है। अभी RSI 55 के आसपास है, तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन और बने, और ये जो सेलिंग है ये और बढ़े। पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया है कि मार्केट के गिरने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें सबसे मतलब मेन जो है वो ये है कि रुपीज़ डेप्रिशिएट कर रहा है। FII ऑलमोस्ट पिछले 5 साल में 8.5 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुका है। DII बाइंग ही कर रहा है, बट DII बाइंग ही करता रहेगा। अभी एक और डाटा आया था कि मतलब SBI के पास 6% कैश है, जबकि अगर आप SBI का AUM देखोगे तो ऑलमोस्ट 85 टू 90 बिलियन डॉलर के आसपास है। ऑन एन एवरेज 90 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो 90 बिलियन का अगर 6% में करोगे तो ऑलमोस्ट $500 बिलियन लेके वो कैश में बैठे हुए हैं, कैश पे। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ SBI के पास है, HDFC, ICICI ये सब भी नीचे हैं। बट एक चीज़ और है कि अगर सपोज करो कि DII ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तब क्या होगा। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सेलिंग पैनिक में करें, या फिर उनकी नीड है या फिर इमरजेंसी है तो करें।
तो मैं जैसे मार्केट को मतलब देखता हूँ, वैसे तो अभी पहले जब मार्केट 25-26 हज़ार पे था, तब मुझे लग रहा था कि 24 हज़ार है। 24 हज़ार अगर ब्रेक हुआ तो 22 हज़ार। बट अभी क्या लग रहा है ना कि अगर 22 हज़ार के नीचे आता है मार्केट अभी रिवर्सल के बाद, तो उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा ना वो 22,800 या फिर 21 हज़ार ही होगा। अगर 21 जैसे 22 हज़ार के बाद से 21 हज़ार या फिर 22,800 ब्रेक होता है, फिर हमारा नेक्स्ट लेवल जो निकल के आएगा ना वो ये लेवल होगा, 19,500 और 22 हज़ार का, 19,500 से लेके सॉरी 20 हज़ार का लेवल। तो मुझे लगता है कि अभी भी निफ्टी में है चांसेस कि 2-2.5 हज़ार पॉइंट और फॉल आए। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 10% में है, और यानी कि 25 to 26% का करेक्शन मैं निफ्टी में देख रहा हूँ टॉप से। अगर आज के दिन भी देखें तो ऑलमोस्ट अगर टॉप से आप ड्रॉ करोगे 22 हज़ार तक, तो 15-16% के आसपास निकल के आएगा। अगर हम लाइन चार्ट को ना देखें, कैंडल्स भी देखें, तो कैंडल्स में भी हमें दिखाई देगा कि यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है, डिप हुआ है, रैली स्टार्ट हुई है, डिप हुआ है, रैली स्टार्ट हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, और उसके बाद से निफ्टी का जो लेवल था, यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इस लेवल पे, मतलब स्पेशली 22,600 से लेके एक इस जोन पे 21,700 21,800 तक के लेवल पे। तो ये जो लेवल है ये भी काफ़ी क्रूशल हो जाता है, बट जिस दिन भी ये 21,000 का लेवल ब्रेक होता है, 21,500 21,800 का लेवल, उस दिन मार्केट को एक नया क्या कहते हैं, एक नया रीज़न मिल जाएगा सेलिंग के लिए। तो अभी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से मतलब 26,300 से पिछले 6 महीने का है, तो पिछले 6 महीने से मार्केट फॉल कर रहा है, 2 3 4 5, तो एक छोटा सा रिवर्सल तो आना ही था। अब वो रिवर्सल कितना होगा, 23,000 का होगा, या फिर हो सकता है कि, एंड सेकेंड थिंग जो मैं बता देता हूँ, देखो अभी अगर आप मंथली कैंडल पे देखोगे तो पिछले 6 महीने से फॉल था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे भी सही था, मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, मतलब ट्राई किया था होल्ड करने के लिए इस जोन पे 24,000 के लेवल पे, बट हुआ नहीं। बट अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल था, लग रहा था कि 24,000 ब्रेक नहीं होगा, बट 24,000 ब्रेक हुआ। फिर अभी अगर आप देखो तो ये जो कैंडल बना है मंथली कैंडल, ठीक है, अगर सपोज करो कि ये कैंडल इस जोन के आसपास कहीं पे भी क्लोज हो जाता है 22,800 या फिर 23,000 के आसपास, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज होने के बाद से जो मंथली कैंडल नेक्स्ट बनती है अप्रैल की, वो कहीं यहाँ जाके क्लोज होती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब सपोज करो कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई 23,000 के ऊपर, 23,000 या फिर 23,600 के ऊपर, तो क्या रहेगा, मतलब हर कोई यही सोचेगा कि मार्केट में डिप आना था, आ गया, अब मार्केट रिवर्सल होगा, ठीक है। तो अभी दो सिचुएशंस हैं, मतलब अभी दो सिनेरियोज हैं अगर देखा जाए तो। मेन पहले तो ये कि मार्केट यहाँ पे बॉटम फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो अगर कोई फ्यूचर में या फिर, मतलब मैं भी अभी इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। मुझे एक तरफ तो लग रहा है कि 21,000 भी ब्रेक हो जाएगा और 20,500 20,800 तक आ जाएगा, बट एक तरफ ये लग रहा है कि मार्केट में जैसे इस महीने की कैंडल्स जो है मंथली कैंडल 500-600 तक क्लोज हो जाती है, और फिर नेक्स्ट मंथ जो अप्रैल की है 23,500 या 23,600 तक क्लोज होती है, तब हो सकता है चांसेस है कि एक बार फिर से मार्केट 24,000 24,500 24,800 तक चली जाए टू बी ऑनेस्ट। बट अगर ऐसा नहीं होता है, और ऐसा मतलब 23,000 जाने के बाद से जो जून या सॉरी मई और जून का जो कैंडल होता है वो फिर नीचे ड्रैग कर लेता है, तब फिर देखने वाली बात होगी, तब फिर इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगेन ये लेवल काफ़ी क्रूशल है और ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ है अभी। और अगर आप सोच रहे हो कि मतलब एक महीने की कैंडल बनी और फिर दूसरे महीने से अप्रैल से मई से बाइंग स्टार्ट हो गई और मार्केट ऊपर की तरफ खिंच गया, तो ये सोचना भी गलत होगा। क्योंकि अगर आप देखो ना तो बहुत सारे जो जैसे जेफरी है, मूडीज़ है, गोल्डमैन सैक्स है, सबका स्टेटमेंट यही था कि निफ्टी 30,000 जाएगी बट दिवाली तक जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जून जुलाई में फिर से 25-26 हज़ार पहुँच जाएगी, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि मतलब एकदम से 26,000 चली जाएगी और फिर वहाँ से 30,000 कितना दूर है। तो मार्केट को टाइम स्पेंड करना है तो इस जोन में करना पड़ेगा, 21,880 से लेके
22,000 के लेवल पे। अगर 2-3 महीने यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है ना निफ्टी, तो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जहाँ पे भी निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया ना, तो वो सपोर्ट बन जाता है। अगर आप यहाँ पे, मैंने इसी लेक्चर में बता दिया है आपको, बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अभी मेरा जो सिनेरियो है, अभी मेरी जो एनालिसिस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केट को देखने का, वो यही कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक 23,500 और 23,600 के आसपास निफ्टी जाती है, निफ्टी क्लोज होती है मंथली बेसिस पे, मंथली कैंडल्स पे, तो वो वेल एंड गुड होगा। बट अगेन, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आता है 22,500 से और 21,800 या फिर 21,500 तक जाता है ना, तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि मार्केट यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट 2-3 महीने टाइम स्पेंड करे, मतलब इस जोन पे 22,000 से लेके 21,880 और 21,000, मतलब 1,000 पॉइंट के अंदर 22,000 से लेके 21,000 और 20,880 इस लेवल पे। ताकि इन फ्यूचर क्या होगा ना कि मार्केट में अगर कोई बड़ा करेक्शन आना होगा, तो ये जो जोन है बहुत ईजिली ब्रेक हो जाएगा। अगर सपोज़ इन फ्यूचर मार्केट जो है 30,000 पहुँच जाती है, ठीक है, तो ये जो लेवल है ना, सपोज़ करो कि दिवाली में निफ्टी जो है 30,000 पहुँच गई यहाँ से, ठीक है, 30,000 का 35,000 मान लेते हैं। तो वहाँ से जब करेक्शन होगा ना, तो ये लेवल तो एकदम से ब्रेक हो जाएगा, मतलब बहुत ईजिली ब्रेक होगा। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आएगा ना इन फ्यूचर, वो ये निकल के आएगा। तो 35,000 से मार्केट एक ही बार में 22,000 आएगी ना, तो वो बहुत पेनफुल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे 2-3 महीने टाइम स्पेंड करे, फिर जब ऊपर जाए ना, तो इस जोन पे 26,000 27,000 के आसपास 3-4 महीने यहाँ पे होल्ड करे, फिर ऊपर जाए। ताकि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया तुम्हारा, फिर इस जोन पे, इस लेवल पे, मतलब 26,000 27,000 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट बन जाए। तब क्या होगा ना कि मार्केट जैसे 30,000 पहुँच गई, तो यहाँ पे आके मार्केट सपोज 30,000 31,000 पहुँच गई, तो यहाँ से जब फॉल होगा ना, तो 26,000 27,000 पे आके मार्केट होल्ड करेगी, वेट करेगी कुछ टाइम। अगर सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तब 26,000 का लेवल ब्रेक होगा। बट अगर ये लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो बहुत जल्दी 22,000 35,000 से 22,000 भी आ जाएगी। तो इसलिए हेल्दी ग्रोथ के लिए स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ ही होना चाहिए, ना कि एक ही बार में, मतलब 30% ऊपर गई, फिर नेक्स्ट ईयर 40%, फिर नेक्स्ट ईयर 50%, फिर वहाँ से क्या होगा कि जब करेक्शन आएगा ना, तो एक ही बार में 50-60% का करेक्शन आएगा। तो आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट क्या करें। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।